हेलो एवरीवन, दिस इज आराधना एंड वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे टेट का तीसरा चैप्टर यानी कि बाल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सामान्य बालक वृद्धि और विकास की दिशा में अग्रसर होता हुआ एक प्राणी है। समय के साथ बालक में अनेक गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं जिनका सम्मिलित नाम विकास कहलाता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है और समय के साथ जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है बच्चे में अनेक गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसकी रुचियों में परिवर्तन आता है और साथ ही उसमें कुछ परिमाणात्मक परिवर्तन भी आते हैं, जैसे उसकी हाइट का बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना। तो बालक में समय के साथ जो भी गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं उनके सम्मिलित नाम को हम विकास कहते हैं। विकास का ज्ञान शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। यानी कि बाल विकास का जो ज्ञान होता है एक टीचर को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में मदद करती है। किसी निश्चित आयु के बालकों के पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को नियोजित करते समय शिक्षक को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उस आयु के बालकों में सामान्यतः किस प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्षमता है। यानी कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स के शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें किस प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में लगाया जा सकता है तथा वे अपने संवेगों पर किस सीमा तक नियंत्रण रख सकते हैं। और साथ ही टीचर को यह भी जानना चाहिए कि बालक का सामाजिक विकास किस सीमा तक हुआ है या उसको बालक का अपने संवेगों पर किस सीमा तक नियंत्रण है। शिक्षकों को उस आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का स्तर का ज्ञान होना चाहिए जिससे वह बालकों की क्रियाओं को एक नियंत्रित दिशा प्रदान कर सके। टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास का ज्ञान या परिपक्वता का ज्ञान होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि टीचर क्या कर सके, बालकों की क्रियाओं को नियंत्रित करके उन्हें एक अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके। चलिए अब हम पढ़ते हैं बाल विकास की क्या क्या सिद्धांत है बाल विकास के। तो पहला जो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से कि विकास जो होता है एक क्रम से चलने वाला और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। अगला जो सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी दो बालक होते हैं उनके गुणों में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। यानी कि किन्हीं भी दो बालकों के गुण कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के आधार पर ही कोई बालक बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है या कोई मंद बुद्धि का होता है। यहाँ तक कि जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी हम पर्याप्त विभिन्नता देखने को हमें मिलती है। हो सकता है वो बाहर से तो बिल्कुल एक जैसे दिखे, लेकिन हो सकता है उनकी रुचियों में परिवर्तन हो और उनके गुण बिल्कुल अलग अलग हो। एक बच्चा होशियार हो, एक थोड़ा सा सामान्य हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चों में पाई जाती है। तीसरा है सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है और उसके बाद कोई वो विशेष क्रिया करता है। जैसे बचपन में क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो रोता है तो पूरे शरीर से रोता है, अपने हाथ पैर पटकता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो सीखता है। और उसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत हमें बताता है कि विकास के जो भी आयाम हैं, यानी कि जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ हो तो वो मानसिक विकास उसका कैसे होगा, और उसका संवेगात्मक विकास भी नहीं हो सकता है, और संवेगात्मक विकास नहीं होगा तो उसका सामाजिक विकास कैसे होगा। तो विकास के सभी आयाम एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अगला सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखो हम अक्सर कहते हैं बच्चों को देख के कि बच्चा आगे चलकर अच्छी जॉब इसको मिलेगी या बच्चा ये बनेगा। तो हम उनकी रुचियों को या उसकी मानसिक योग्यता को देखकर हम थोड़ी बहुत भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या करने वाला है या वो क्या बनेगा।
एक सिद्धांत इसमें मिस हो गया था बीच में, वो है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत हमें बताता है कि पहले बच्चा अपने शरीर के पूरे अंग को हिलाना या चलाना सीखता है, उसके बाद वो अंगों के भाग को चलाना सीखता है। जैसे पहले क्या होता है, बच्चा बचपन में अपने पूरे हाथ को हिलाता है, लेकिन धीरे धीरे वो उंगलियों को हिलाना सीखता है। उसके बाद है सिद्धांत हमारा दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास एक दिशा में होता है। इसमें दो सिद्धांत हैं फिर से। एक है मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में हर बार इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो पहला है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत विकास क्रम, यानी कि सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस। ये सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से नीचे पैर की ओर होता है, यानी कि पहले उसका सिर विकसित होगा, उसके बाद उसके शरीर के अन्य भाग विकसित होते हैं। उसके बाद दूसरा है निकट दूर विकास क्रम, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। ये जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि पहले बच्चे के जो मध्य के भाग हैं, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वो विकसित होते हैं, उसके बाद उससे दूर के भाग विकसित होते हैं। अगला सिद्धांत है विकास वंशानुक्रम व वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। यानी कि विकास की प्रक्रिया में ना केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है और ना ही केवल वातावरण महत्वपूर्ण है, दोनों का होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हो सकता है किसी बच्चे को उसके माँ पापा से अच्छे जीन्स मिले हो, लेकिन उसको उसका विकास होने के लिए उसको अच्छा वातावरण नहीं मिला हो, तो बच्चे का विकास नहीं होगा। अगला सिद्धांत है विकास की गति एक दर से विकास की गति की दर एक जैसी नहीं रहती, यानी कि विकास जो है, जैसे हमने पढ़ा था, शैशवावस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर किशोरावस्था में फिर उसकी शारीरिक विकास की गति फिर से बढ़ जाती है। तो विकास की गति की जो दर है भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। विकास निरंतर तो चलता है, लेकिन उसकी गति कभी भी एक जैसी नहीं होती है। अगला सिद्धांत है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। क्रम की एकरूपता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनका विकास एक क्रम से होता है, उनके विकास में एक रूपता पाई जाती है। जैसे मान लो हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारा जो विकास होता है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, वो जब पैदा होता है तो धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, तो वो क्या करता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद वो पैरों के बल चलता है। ऐसा नहीं होता ना कि कोई शारीरिक रूप से शारीरिक विकास किसी का अच्छा हुआ हो तो सीधे चलने लग जाए। तो ह्यूमन बीइंग इंसान का जो बच्चा होगा वो पहले घुटनों के बल ही चलेगा। अगला सिद्धांत है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। इस सिद्धांत का अर्थ हुआ कि बच्चा जो होता है एक सी गति से सीधा चलकर प्राप्त नहीं करता, यानी कि उसका विकास एक सी गति से सीधा चलकर नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, विकास बढ़ता है, होता है उसका बढ़ते हुए, रेस्ट लेते हुए, रुक कर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाता है। तो विकास कभी भी एक सी गति से सीधा नहीं होता है। जैसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास हुआ, तेज़ी से होता है, फिर वो रेस्ट लेता है और फिर अगली स्टेज में फिर से उसकी शारीरिक विकास में तेज़ी आ जाती है। तो बच्चे का विकास कभी भी लंबवत या सीधा ना होकर कैसा होता है, विकास वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। तो आज हमने पढ़ा बाल विकास के सिद्धांत। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।